इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिडिल ईस्ट के युद्ध क्षेत्र से आ रही है। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग ने अब वैश्विक आवाजाही को ठप कर दिया है। दुनिया का सबसे व्यस्तम इंटरनेशनल हब दुबई एयरपोर्ट अनिश्चित काल के लिए बंद हो गया है। ईरानी मिसाइलों के खतरे और हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय विमानन नेटवर्क पूरी तरह से चरमरा गया है। शनिवार को दुबई एयरपोर्ट्स ने एक आधिकारिक घोषणा में कहा कि डीएक्सबी और अल मखतूम इंटरनेशनल डीडब्ल्यूसी पर सभी उड़ान संचालन अगली सूचना तक निलंबित रहेंगे। दुबई एयरपोर्ट दुनिया का वो दिल है जहां से हर हफ्ते 8,500 से अधिक उड़ानें गुजरती हैं, लेकिन आज इस व्यस्तम आकाश में सन्नाटा है। अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वो एयरपोर्ट न आए और अपनी एयरलाइन से संपर्क करें। इस युद्ध की आंच भारत तक पहुंच चुकी है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मध्य पूर्व के अपने सभी गंतव्यों के लिए उड़ानें अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दी हैं। केवल एयर इंडिया ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर एविएशन सेक्टर को बड़ा झटका लगा है। दुनिया के सबसे व्यस्तम हवाई अड्डों में से एक दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। यहाँ प्रति सप्ताह 8,500 से अधिक उड़ानें और प्रतिदिन 1,200 से अधिक उड़ानें संचालित होती हैं। यहाँ 100 से अधिक विमानन कंपनियां 270 से ज्यादा गंतव्यों के लिए सेवाएं देती हैं। प्रमुख एयरलाइंस कंपनियों में अमीरात, फ्लाई दुबई, इंडिगो और एयर इंडिया शामिल हैं। खाड़ी क्षेत्र में अधिकांश देशों की हवाई अड्डे प्रभावित हुए, जिसके चलते सुरक्षा कारणों से कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, मोड़ दी गई या उनके मार्ग बदल दिए गए हैं। 280 से अधिक उड़ानें रद्द की जा चुकी हैं, 250 से अधिक टाल दी गई हैं। दुबई हवाई अड्डा दुनिया के किसी भी अन्य हब की तुलना में सबसे अधिक यात्रियों को संभालता है। कतरी हवाई क्षेत्र बंद होने के बाद दोहा से आने जाने वाली सभी उड़ानें निलंबित हैं। पूरे मध्य पूर्व के हर गंतव्य की उड़ानें अनिश्चित काल के लिए निलंबित। दुबई एशिया, यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व के बीच सबसे बड़ा कनेक्टिंग हब है। दुबई की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन, व्यापार, वित्त और लॉजिस्टिक्स की कनेक्टिविटी पर टिकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये केवल उड़ानों का रद्द होना नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूटना है। दुबई की पूरी इकोनॉमी, चाहे वो पर्यटन हो, व्यापार हो या लॉजिस्टिक, सब कुछ इसी कनेक्टिविटी पर टिकी है। कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जा चुकी हैं, क्योंकि युद्ध क्षेत्र से बचने के लिए विमानों को हजारों मील लंबे चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जिससे करोड़ों डॉलर का ईंधन फूका जा रहा है। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा उनके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं इजराइल द्वारा तेहरान पर किए गए हमलों के बाद इराक, ईरान और जॉर्डन ने भी अपने हवाई क्षेत्र बंद कर दिए हैं। मिडिल ईस्ट अब एक ऐसे नो फ्लाई जोन में तब्दील हो गया है जिसने पूर्व और पश्चिम के बीच के पुल को ढहा दिया है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बंद होना इस बात का संकेत है कि ये युद्ध सिर्फ अब केवल 3 देशों के बीच नहीं रहा, बल्कि इसका असर हर उस व्यक्ति पर पड़ रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा या व्यापार से जुड़ा है। क्या कूटनीति इस संकट को टाल पाएगी या दुनिया एक बड़े आर्थिक अवसाद की ओर बढ़ रही है? आप तक हर अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। मिडिल ईस्ट में भयानक जंग अब शुरू हो चुकी है। क्षेत्र में लंबे समय से चला आ रहा तनाव अब खुले सैन्य टकराव में बदल गया है। जब से इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, उसके बाद से अब ईरान ने भी इजराइल को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, बल्कि कई मुस्लिम देशों पर भी ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं। लेकिन दक्षिणी ईरान के हरमोज़गान प्रांत के मिनाब शहर में एक गर्ल्स स्कूल पर हुए इजरायली हमले ने हालात को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। इस हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 57 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि 45 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। यही जानकारी ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी ने भी खोद दी है। रिपोर्टों के मुताबिक शुरुआती आंकड़ों में कम लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन बाद में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। बताया जा रहा है कि मरने वालों में ज्यादातर मासूम छात्राएं थीं, जबकि घायलों में शिक्षक और स्कूल स्टाफ शामिल है। स्कूल पर सीधा प्रहार होने से पूरे देश में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई है। यह हमला उस व्यापक सैन्य अभियान का हिस्सा बताया जा रहा है जिसे इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के विभिन्न ठिकानों पर शुरू किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कार्रवाई को मेजर कॉम्पैक्ट ऑपरेशंस करार देते हुए ईरान की जनता से अपने शासन के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। उनके इस बयान ने राजनीतिक और सैन्य दबाव को और भड़का दिया है। मिनाब शहर में ईरान की शक्तिशाली सैन्य इकाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी कि IRGC की भी एक यूनिट मौजूद है।
जिसे संभवतः निशाना बनाया गया था, लेकिन हमले की जद में एक प्राइमरी गर्ल्स स्कूल भी आ गया, जिसकी वजह से निर्दोष बच्चों की जान चली गई। ईरानी अधिकारियों ने इसे नागरिकों पर किया गया क्रूर हमला बताया है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार दिया है। राजधानी तेहरान में भी धमाकों की खबरें सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के कार्यालय के आसपास धुआं उठता देखा गया था। हालांकि उनकी स्थिति के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक सामने नहीं आई। हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल की ओर ड्रोन और मिसाइलें दाग दी हैं। क्षेत्र में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय हो चुका है और कई जगहों पर सायरन बजने की खबरें भी सामने आई। इससे पूरे मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध की आशंका अब और ज्यादा गहरा गई है। वही विश्लेषकों का मानना है कि यह टकराव ईरान के परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव और हाल के आंतरिक विरोध प्रदर्शनों से जुड़ा हुआ है। पहले से आर्थिक संकट और असंतोष झेल रहे ईरान के लिए यह हमला और ज्यादा अस्थिरता ला सकता है। स्कूल जैसी नागरिक संरचना पर हमला अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र सहित कई वैश्विक संस्थाओं से इस घटना की निंदा की खबर है और जांच की मांग अब उठने लगी है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इस बढ़ते संघर्ष और उसके संभावित परिणामों पर अब टिकी हुई है। नमस्ते, लाइव हिंदुस्तान के न्यूज़रूम वीडियो में स्वागत है। लगातार ईरान इसराइल अमेरिका युद्ध की कवरेज आपको यहां पर मिल रही है और एकदम सटीक। इस बीच हम शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर यह है कि कतर में जो अमेरिकी एयरबेस है वहां पर बहुत बड़ा हमला किया है। IRGC का बहुत बड़ा दावा है कि अमेरिकन रडार को जो है वो पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। जी, जो बताया जा रहा है AN/FPS 132 ये रडार सिस्टम है जिसकी रेंज बताई जाती है करीब 5000 किलोमीटर के आसपास। और अगर ऐसा हुआ तो इमरान जी बहुत बड़ी अपने आप में क्षति ये अमेरिका के लिए, वो अमेरिका जो दावे कर रहा था कि हम पूरी तरीके से सत्ता पलट कर रख देंगे। बिल्कुल कहा भी जा रहा है सोशल मीडिया पर कि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, और जंग लाजिम है तो लश्कर नहीं देखे जाते। तो ईरान उस मोड में आ गया है कि अब तो जंग लाजिम है और अब ये नहीं देखना है कि सामने वाला कितना ताकतवर है, कौन सी ताकत है। अब तो ये है कि मारना है और लगातार मारना है, और ये चालू हो चुका है, ये चल चुका है। और यही वजह है कि इन्होंने अपना जो अभियान है, जो अपना ऑपरेशन है, उसका नाम फतेह खैबर रखा है। तो फतेह खैबर के तहत आपने खुद बताया कि ये पहली बड़ी क्षति हुई है अमेरिका को, ये बड़ी क्षति मानी जाएगी।